उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जनपद में अतिक्रमण हटाने को लेकर अधिकारी, सत्ता पक्ष और जनता आमने सामने आ गई है। इस मामले को लेकर हर रोज कुछ न कुछ बवाल होने जैसी नौबत आ रही है। इस बीच एक वीडियो पहले वायरल हुआ जिसमें एसडीएम और भाजपा नेता के बीच नोक-झोंक होती हुई दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ एक जगह पर जाकर स्वयं सदर से भाजपा विधायक योगेश वर्मा अतिक्रमण हटवाने के लिए पहुंच गए। बताया तो ये जा रहा है कि सदर विधायक धरने पर बैठ गए। पूरा क्या मामला है, सीधे हम चलते हैं लखीमपुर, जहां पर आई इंडिया के ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्नोत्री इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। और श्याम जी, हम जानना चाहेंगे कि क्या पूरा मामला है, जरा विस्तृत बताइए। देखिए पंकज जी, जो मुद्दा आई इंडिया उठा रहा है उसका बहुत बड़ा कारण भी है। पिछले कुछ दिनों से जो अतिक्रमण को लेकर काफी यहाँ पर जो माहौल है काफी गर्म है। शीतलहर का माहौल है पूरे इलाके में, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा गर्माहट है। और खास तौर से जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, सत्ता पक्ष के लोग हैं और प्रशासन, जो तीनों तबके में आमने सामने रोज बहसें हो रही हैं। मीडिया में भी दिन भर यही चर्चा होती है कि कब बुलडोजर गरजेगा, कब बुलडोजर आ रहा है। इन सब मामलों को लेकर पिछले काफी दिनों से सब मामले चल रहे हैं और काफी गंभीर मामले हैं ये। हेलो जी पंकज जी, आवाज आ रही है क्या आप तक? बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ पूरी तरीके से। बिल्कुल। तो पंकज जी, ये जो मुद्दा है ये इस वक्त मीडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा गंभीर मुद्दा बना हुआ है। और आप पंकज जी ये समझिए, सुबह से शाम तक यही मुद्दा चलता है अतिक्रमण का। जो आपने बात की, हम आपको बताएं, अपनी जनता को बता रहे हैं जो हमारे दर्शक हैं आई इंडिया के। पिछले कुछ दिनों से सदर विधायक योगेश वर्मा पता नहीं क्या है कि एकदम से अतिक्रमण को लेकर रोज नोकझोंक लगभग हो रही है। पिछले कुछ दिनों में एक शंका देवी का मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है, वहां पे फूल वाले रोड पे लगाते हैं, रेहड़ी पटरी वाले लगाते हैं। विधायक से कुछ जाम लगता है, उस जाम को लेकर विधायक से नोकझोंक होती है। और उसमें लेके रात को ही ये बुलडोजर लेके श्रद्धा सिंह एसडीएम वहां पहुंच जाती हैं, भारी पुलिस पहुंचती है और पूरा रेहड़ी पटरी वालों को रात भर उठा के फेंका जाता है। ये कुछ दिन पहले की बात है। और कल की जो बात है, बिल्कुल ताजी बात है कि रोडवेज बस स्टेशन पे रात को जाम लगा था, विधायक वहीं पे धरने पे बैठ गया और रात भर नोक-झोंक हुई और वहां पर भी अतिक्रमण और बुलडोजर बहुत तेज से गरजा और रेहड़ी पटरी वाले हटाए गए। उसके बाद सुबह ही सुबह जाम लगा है। सुबह सुबह जाम लगने में जब श्रद्धा सिंह अपने दल बल के साथ, नगर पालिका के ईओ थे, काफी लोग थे, और जब वहां रोडवेज बस अड्डे से कुछ दूरी के ऊपर फिर जब अतिक्रमण हटने लगा तो जनता सामने आ गई और उसने भारी विरोध किया कि आए दिन लगभग 2 बजे के बाद सुबह से संसद तक कब बुलडोजर आएगा, कब ये प्रशासन के लोग आएंगे। और एकदम से टीन और बोर्ड और इनके खोखे पटरी सब उखाड़ के फेंकने लगते हैं। इसको लेके रोज ही आए दिन मुद्दा होता है। आज के दिन भी दिन भर ये अटकलें लगती रही, दिन भर चर्चाएं चलती रही। और अपन दिया वहां पर लेके इस चीज को लेकर। एक और जो बता रहे हैं, श्रद्धा सिंह का वीडियो कल से जो शाम से वायरल हो रहा है, उसमें पंकज जी मेन मुद्दा यह है कि एक नेता है जो विधायक योगेश वर्मा के ही साथ से पूर्व नगर उपाध्यक्ष रहे हैं, वो सामने आ गए और श्रद्धा सिंह एसडीएम से वो भिड़ गए। और उनका यही बार बार कहना था कि आप रोज ही ये काम करती हो, रेहड़ी पटरी वाले जो इनको उठा के फेंक दिया जाता है और पक्का अतिक्रमण नहीं टूटता है। ये कौन सा मामला? उसमें कुछ ऐसी बातें प्रशासनिक अधिकारी श्रद्धा सिंह ने की जो जनता के गले नहीं उतर रही है। कारण उसमें शर्मसार सत्ता पक्ष को भी होना पड़ रहा है कि मेरी मर्जी, जब चाहे हटाएं, जब चाहे रखें। लेकिन वो जो अंकुर शुक्ला नेता थे, उनसे काफी कहा सुनी हुई। फिर कुछ देर के बाद वो अतिक्रमण रोका गया कल। और रोकने के बाद हालात ये हैं पंकज जी, यहाँ पर दिन भर ये गरीब जनता जो इस ठंडक के अंदर ठिठुर रही है, एक संशय में बैठी रहती है बहुत ज्यादा कि कब बुलडोजर आए, उनको उठा के फेंक दे। और ये जो एक शंका देवी रोड है बड़े चौराहे से लेके, इसमें पक्का अतिक्रमण है और बहुत दिनों से चला, टूटेगा नहीं, टूट पा रहा है। इन सब चीजों को लेकर जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, व्यापार मंडल, उनका ये कहना है
कि नगर पालिका ने पथ विक्रेता का लाइसेंस दिया हुआ है और उसके बाद भी बिना अनाउंस के और बिना किसी नोटिस के हम सबको उजाड़ के फेंक दिया जाता है। इस ठंड के मौसम में हम लोग दरबदर हो जाते हैं। कोई लोन लिए है सरकार की योजना से, रेहड़ी पटरी वालों को वही पथ विक्रेता सर्टिफिकेट के ऊपर पैसे मिलते हैं, वो कहाँ से पैसे देंगे? इन सब चीजों को लेकर सत्ता पक्ष और सरकार के जो नुमाइंदे हैं, प्रशासनिक अधिकारी और साथ में जो आने वाले चुनाव में जैसे अंकुर शुक्ला जैसे कई नेता, ये रोज नोकझोंक होती है और आमने सामने इतना ज्यादा बहस का मुद्दा ये बनता है कि दिन भर यही सब पंकज जी चर्चाएं होती हैं और मीडिया में तो ये मुद्दा बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय बना है। बिल्कुल श्याम जी, हम रोकना चाहेंगे और बताना चाहेंगे और अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि जिस दौरान भाजपा नेता और एसडीएम के बीच जो नोकझोंक हो रही है, उस वीडियो को जरा देखें और फिर जिसको अभी श्याम जी ने बखूबी ढंग से समझाया है, फिर हम आगे एक और आपको दिखाते हैं इसके अगली कड़ी को। तो देखिए जरा। नहीं, आप नाजायज परेशान कर रही सब लोग। क्या परेशान किया? कहे भाई पक्का नहीं टूट रहा है, कच्चा टूट रहा है, रोड टूट रहा है, रोज नया सिस्टम है, भोंपू लगा दिया यार, रोड हटाओ न कोई। आपने अभी मोहलत दी है इनको, पीछे क्यों नहीं मोहलत दी? क्या काम हो रहा है रात में? ना रात की नोट अनाउंसमेंट हो रहा है, नगर एक महीने से अनाउंसमेंट नहीं, चल रहा है। पक्का भी मैडम टूटना चाहिए, पक्का नहीं। आप भी राजनीति ना करिए, यहाँ पे आप राजनीति नहीं, राजनीति नहीं कर रहे, राजनीति नहीं हो नहीं राजनीति नहीं कर रहे, राजनीति नहीं काम, पक्का भी टूटेगा, पक्का भी टूटेगा मैडम। तोड़ लो जाके। नहीं आप ही तोड़ाएंगी? तो हम तोड़वाएंगे, तो जब मेरी इच्छा होगी तोड़वाएंगे। जाओ। नहीं, इच्छा थोड़ी होती कोई, तो क्या ऐसे थोड़ी होती है। आपको रास्ता ही है, ऐसे बात करिए। आप नहीं करोगे क्या होगा? क्या? ठीक है, यहाँ करने दो, आप तक नहीं करोगे क्या होगा? क्या आप हम नहीं? अरे नहीं, जनता ही तय करेगी। चाहिए फिर करने दीजिए। नहीं जनता ही तय आप एक करेगी। सेकंड, सिस्टम रखना आप पड़ेगा। एक सेकंड, क्यों नहीं चाहिए करेगी? आप किसी को मौका नहीं दे रही, पूरा सामान उठा जा रहा, ये क्या तरीका है? मौका बहुत मिल गया, चलिए। नहीं चले कहाँ? कहाँ गए? पुलिस दरोगा। हाँ बुलाइए दरोगा, अपना काम करने दीजिए बस। बुलाइए, एक सेकंड। बुलाइए दरोगा, बुलाइए ले जाओ। दरोगा। आपने देखा कि किस तरीके से नोकझोंक हो रही है, उसको श्याम जी ने बताया कि क्यों नोकझोंक हो रही है और एसडीएम की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, उस वीडियो में आपने सुना होगा। अब हम आपको एक फोटो दिखाते हैं और जिसमें बताया जाता है कि रोडवेज बस स्टैंड पर सदर जो भाजपा विधायक हैं योगेश वर्मा, वो खुद पहुंचे हुए थे और वो खुद अतिक्रमण हटवाने की जिद कर रहे थे और बाकायदा वहां बुलडोजर भी पहुंच गया था अतिक्रमण हटाने के लिए। ये पूरा क्या मामला है, जरा श्याम जी समझाइए दर्शकों को। देखिए, एक ही पंकज जी ये कहना पड़ रहा है, जो आपने ये मुद्दा उठाया है, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। आप ये देखिए, अब इसमें मैं क्या आई इंडिया कहे, अभी कुछ दिन पहले सेम बिल्कुल इसी तरह का वाकया हुआ था, जो रोडवेज बस अड्डे पर विधायक जी का हुआ है। अभी ऐसा ही वाकया लगभग आए दिन, कुछ दिन, हफ्ते 10 दिन में हो जाता है इत्तेफाकन कहें या जैसे भी कहें। शंकर देवी मंदिर का जो मैं जिक्र कर रहा था, लखीमपुर का, बहुत ही लखीमपुर क्या पूरे भारत में और पूरे विश्व में माँ शंकर का मंदिर बड़ा फेमस है, काफी फूल वाले लगते हैं। और विधायक जी अपनी किसी से जा रहे थे, रात को लगभग 8 बजा हुआ था, लगभग 7:30-8 बजे की बात है, और किसी फूल वाले से इसी जाम को लेके, जो कल रोडवेज पे हुआ है, उसी को लेके किसी फूल वाले से विधायक की नोकझोंक होती है। और आप ये नहीं पंकज जी से गंभीरता लगाइए, वहीं पे विधायक जी गाड़ी रोक देते हैं और अपने समर्थन रुक जाते हैं। वहीं से पूरे प्रशासन को फोन किया जाता है। आनंद फानंद में भारी पुलिस बल वहां पहुंचे के अंदर, जो बिल्कुल पौष इलाका है शंकर देवी मंदिर का, लाइट नहीं होती है और लगभग 9 बज जाता है रात को, और लाव लश्कर लेके रात को ही बुलडोजर पहुंच जाता है, प्रशासनिक अधिकारी पहुंच जाते हैं, यही श्रद्धा सिंह जी एसडीएम पहुंच जाती है, सीओ पहुंच जाते हैं, संदीप सिंह जी पहुंच जाते हैं, सीओ, भारी पुलिस फोर्स पहुंची होती है, नगर पालिका कर्मचारी, और रात को ही पूरा इलाके को वीरान कर देते हैं। जितने खोखे और जितने बोर्ड बैनर, इनको सबको गाड़ियों भर के, तब तक ये कार्यक्रम होता रहता है। लगभग रात को, आधी रात के बाद तक ये अभियान चलता रहता है। और जब पूछता है आई इंडिया या मीडिया ने पूछा, तो बोले जो उसको आनाकानी करते हैं अधिकारी, उनका कहना है कि नहीं, पहले से सूचना दी गई, क्योंकि सुबह इस इलाके में ट्रैफिक बहुत होती है, बहुत भीड़ होती है, इस कारण से रात को ही कार्य करना पड़ रहा है। लेकिन ये पूरी जनता और सब लोग जान रहे थे कि चूंकि विधायक जी वहां पे खड़े थे और विधायक के कारण ही रात को ही अभियान चलाया गया और बुलडोजर सब चीजें फेंक दी गई।
सेम इसी तरह ये जो मामला आप बता रहे हैं जहाँ पे विधायक जी खड़े हैं योगेश वर्मा जी, वहां पर भी यही मंजर रात को हो गया और इसी मंजर के अंदर रात को आनंद फानंद फिर गाड़ी आई, लेकिन किसी कारण से बहुत मानवलक बाद ये रात को अभियान थोड़ा टालना पड़ा जनता के भारी आक्रोश के बाद। और उसके बाद ये दिन में अभियान शुरू हुआ और जिसकी ये क्लिपिंग आई इंडिया दिखा रहा है। सत्ता सिंह जी भी इसमें पूर्व भाजपा उपाध्यक्ष जो बहुत ही खास हैं इनके योगेश वर्मा विधायक जी के बहुत ही नजदीकी हैं। अब या तो इसको कहें रात का डैमेज कंट्रोल करने को कहा जा सकता है, या ये कहा सकता है कि दिखाने के दांत कुछ और खाने की कुछ और दांत हैं। प्रशासन बीच में फंसा है, वो ना इधर में है ना उधर में है। इस कारण से इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके का नाटक, इस तरह की चीजें की जा रही हैं जिससे बेचारा गरीब जो आदमी है वो पिस रहा है और बड़ी आस से आई इंडिया चैनल की तरफ देख रहा है कि जो आई इंडिया दिखा रहा है कहीं ना कहीं इससे आम जनता को राहत मिलेगी। और वो इस पूरी जो ऊहापोह की स्थिति चल रही है कई दिनों से, प्रशासन, सत्ता पक्ष और जनता आमने सामने, उसको इस स्थिति को क्लियर में कहीं ना कहीं आई इंडिया चैनल अपनी भूमिका अदा कर रहा है कि उस खबर को दिखा रहा है और जनता को बता रहा है कि ये आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं कहीं ना कहीं इस चीज पे कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले चौकी के अंदर थाना जो सदर है वहां पे विधायक जी धरने पे बैठे थे और धरने पे बैठने के बाद जो एसपी संजीव सुमन थे जिनका ट्रांसफर हो गया है, उन्होंने उसको एक सिपाही को वहां से लाइन हाजिर किया। अब वो रूटीन ट्रांसफर हुआ लेकिन लोगों ने अटकलें लगाई कि विधायक जी धरने पे रात को बैठे थे और सुबह लगभग कुछ ही घंटों के बाद पुलिस अधीक्षक के ट्रांसफर का आदेश आ गया। उस कड़ी से लोग जोड़े थे कि वो कड़ी नहीं थी ऐसी, लेकिन फिर भी लोगों ने उस कड़ी से इस चीज को जोड़ा। ऐसे ही जो आए दिन जाम की स्थिति में विधायक का धरना चीजें होती, इसको बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा पंकज जी। इस चीज को ये माना जा रहा है कि अगर सत्ता पक्ष के विधायक या लोगों को कोतवाली में धरने बैठना पड़ेगा, रोडवेज पे धरने बैठना पड़ेगा, शंका देवी के पास रात को बुलडोजर से चलवा के हटाना पड़ेगा, तो एक आम जनता का क्या हाल होगा। ये आई इंडिया बता रहा है कि आम जनता कैसे जी रही होगी, कैसे कर रही होगी। एक सिपाही को लाइन हाजिर कराने के लिए विधायक को नारेबाजी और धरना सदर कोतवाली बड़े चौराहे के ऊपर देना पड़ता है। ये सब कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा एक प्रश्न चिन्ह है सत्ता के ऊपर और प्रशासन और शासन के ऊपर। कहीं ना कहीं आई इंडिया इस चीज को बहुत ही गंभीरता से जनता के सामने रख रहा है और ये डिमांड है जनता की कि इस चीज को आई इंडिया दिखाए, क्योंकि दिन भर मीडिया के सामने यही चर्चा होती, कब बुलडोजर आएगा, क्या होगा, ये होगा कि वो होगा। मतलब चर्चाओं का बाजार पंकज जी इतना ज्यादा गर्म है कि इस ठंडक के मौसम में हर तरफ गर्मी का ही एहसास हो रहा है और गरीब तो बेचारा सो ही नहीं पा रहा कि किस वक्त बुलडोजर आए। क्योंकि ये जो बैठना विधायक जी का रात और किसी वक्त हो जाता है, इससे तो रात को ही गरीबों की नींद हराम हो जाती है। दिन भर मेहनत करने के बाद घर पहुंचते हैं और घर के बाद खबर आती है कि आपका खोखा रात को उठा के फेंका जा रहा है। ये स्थिति बड़ी गंभीर चिंतनीय भी है। कहीं ना कहीं इस पे सबको सोचना चाहिए और हम लोग अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, इंडिया अपना फर्ज अदा कर रही है। इन चीजों को जनता तक पहुंचाना हमारा दायित्व और ड्यूटी है पंकज जी। निसंदेह अतिक्रमण को लेकर जिस तरीके से लखीमपुर में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है और जो रेवड़ी दुकानदार हैं जिनके लिए सरकार की प्राथमिकता है, उनको व्यवसाय कराती है सरकार स्वयं, उनको अलग से मुहैया कराती है स्थान और उनके लिए तमाम कर्जे की भी व्यवस्था करती है। और इस बीच सबसे ज्यादा उनका चैन छिना हुआ है लखीमपुर में कि उन्हें पता ही नहीं कब प्रशासन का पीला पंजा आ जाएगा और उन्हें देखते देखते हटा देगा। तो ये अजीब सी स्थिति के बीच वो दुकानदार गुजर बसर कर रहे हैं। निसंदेह इसमें सत्ता पक्ष के विधायक हों या फिर अधिकारी, उन्हें जरूर सोचना चाहिए, उन्हें जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए। वैसे भी अतिक्रमण को लेकर एक नोटिस जारी होती है पूर्व की, उसके बाद ही ये कार्रवाई होती है। अचानक और एकाएक इस प्रकार की जो कार्रवाइयां हैं वो कहीं से भी नियम के तहत नहीं होती हैं। लिहाजा इस पर उच्चाधिकारियों को भी सोचना चाहिए और ये कोई मामला तूल पकड़े, चूंकि चुनावी वर्ष है, अभी नगर निकाय के चुनाव हैं, इसके बाद लोकसभा के चुनाव होंगे। ऐसे में इसका नुकसान किसको होगा, ये भी जिम्मेदारों को समझना चाहिए। फिलहाल श्याम जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका शुक्रिया। धन्यवाद पंकज जी, धन्यवाद। खबर आपकी,
नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।